हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेजेंट टाइम पर जनरल बायोलॉजी तुम्हें समझा रहा हूँ। इस जनरल बायोलॉजी में इस समय मैं एंजियोस्पर्म प्लांट पढ़ा रहा हूँ। इस एंजियोस्पर्म प्लांट में ये पार्ट सेकंड हम समझा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ बातों को समझा दिया है कि एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट को कितने क्लास में बांटा गया है। जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनके जो फ्लावर होते हैं, उन फ्लावर में मेल सेक्स आर्गन होता है, उन फ्लावर में फीमेल सेक्स आर्गन होता है। जो मेल सेक्स आर्गन की यूनिट होती है उसे स्टेमन कहते हैं, और जो फीमेल सेक्स आर्गन की यूनिट होती है उसे हम पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। हमने समझा दिया है पार्ट फर्स्ट में एंजियोस्पर्म प्लांट में कि ये फ्लावर बना हुआ, इस फ्लावर का ये दो सेक्स आर्गन इसमें बने हैं, ये फीमेल सेक्स आर्गन बना है, ये मेल सेक्स आर्गन बना। ये जो मेल सेक्स आर्गन बना है इसकी यूनिट स्टेमन है, जो फीमेल सेक्स आर्गन बना इसकी यूनिट पिस्टिल या कार्पेल है। हमने पढ़ा दिया है कि इस स्टेमन का जो ये शीर्ष पोर्शन है इससे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और जो ये पिस्टिल का बेसल पोर्शन है इस बेसल पोर्शन को ओवरी कहते हैं। इसमें ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक बनते हैं। ये जो एम्ब्रियो सैक है इसी को हमने ये बाहर निकाल लिया। इस एम्ब्रियो सैक में अगर हम स्टडी करते हैं तो 7 सेल पाई जाती हैं, 7 सेल। सारी सेल्स आगुणित होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। इसमें जो 3 सेल्स होती हैं, इन 3 सेल्स को एंटीपोडल सेल कहते हैं। ये एंटीपोडल सेल्स इस ओव्यूल में ऊपर की तरफ स्थित होते हैं, तो इनको एंटीपोडल सेल कहते हैं। ये बीच में सिंगल सेल होती है, इसे सेंट्रल सेल कहते हैं। इस सेंट्रल सेल में 2 केंद्रक होते हैं, इन दोनों केंद्रक को पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। दोनों न्यूक्लियस में N+N क्रोमोसोम होते हैं। ये नीचे की तरफ 3 सेल्स होती हैं। ये जो बड़ी सेल्स है इसे हम एग सेल कहते हैं। ये जो दोनों सेल दिखाई दे रहे हैं इसको सिनर्जिड सेल कहते हैं। एग सेल और सिनर्जिड सेल्स को मिलाकर एग अपरेटस कहते हैं। यानी एंजियोस्पर्म प्लांट के फ्लावर के फीमेल सेक्स आर्गन गाइनोइसियम की यूनिट पिस्टिल और कार्पेल का बेसल पोर्शन ओवरी के भीतर स्थित ओव्यूल में पाया जाने वाला एम्ब्रियो सैक 7 सेल 8 न्यूक्लियस से बना होता है। इसमें से ये जो एग अपरेटस है इसकी इस सेल को एग सेल कहा गया। ये फीमेल गैमीट होती। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनमें मेल गैमीट होती। ये पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर आते हैं। जब इस स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आते हैं तो हम इसे पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी तुमको दिखाई गई ये पॉलिनेशन की एक्टिविटी दिखाई गई। पॉलिनेशन कई प्रकार के होते हैं, आगे हम तुमको समझाएंगे कि पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं। ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर आकर जर्मिनेट करके एक नलिका बनाते हैं, एक ट्यूब बनाते हैं। इस ट्यूब को पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये पॉलन ट्यूब ओवरी के अंदर इंटर करती, ऐसे ओवरी के भीतर इंटर करती, इंटर करके अपने मेल गैमीट को इसके भीतर छोड़ देती। इसमें 2 मेल गैमीट होते हैं, दोनों को इस एम्ब्रियो सैक में छोड़ देती। जैसे एक मेल गैमीट यहाँ छोड़ दिया, एक मेल गैमीट यहाँ छोड़ दिया। अब ये मेल गैमीट हैं, ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट एग सेल आपस में मिलते हैं। ये मिलते हैं, जब ये मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। इस जाइगोट में क्रोमोसोम 2 सेट में हो जाते हैं, 2n, एक मेल गैमीट का सेट, एक फीमेल गैमीट का सेट। डिप्लॉयड स्टेज हो जाती है। ये मेल गैमीट इन दोनों सेंट्रल न्यूक्लियस से फ्यूज होते हैं। जब फ्यूज होते हैं तो इसमें n क्रोमोसोम, इसमें n क्रोमोसोम, इसमें n क्रोमोसोम, एक 3n का न्यूक्लियस बनता है। इस 3n के न्यूक्लियस को प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई कहते हैं, शॉर्ट में इसे पेन कहते हैं। यहाँ मेल गैमीट 2 बार फ्यूजन कर रहा है, एक बार एग सेल से, एक बार 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई से। हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये एंजियोस्पर्म प्लांट की सबसे बड़ी साइन है, सबसे प्रमुख लक्षण है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट का जो मेन फीचर है इसमें डबल फर्टिलाइजेशन की उपस्थिति है। ये जो पेन है ये बाद में डेवलप होकर एंडोस्पर्म बनाता है जो एम्ब्रियो को फूड देता है, और जो जाइगोट बनता है ये जाइगोट माइटोटिक डिवीजन करके एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। इतनी सारी एक्टिविटी होने पर ये सारे पार्ट समाप्त हो जाते हैं, सब पार्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। ये सारे पार्ट समाप्त हो जाते हैं, बचता है ओव्यूल। ये ओव्यूल सीड में बदल जाता है। ये बचती है ओवरी, ये ओवरी फ्रूट में बदल जाती है। ऐसे फ्रूट
परिपक्व होते हैं, सीड परिपक्व होती है, फ्रूट नष्ट हो जाते हैं या किसी जीवधारी द्वारा खा लिए जाते हैं, सीड बाहर स्वतंत्र हो जाती है, इसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो जर्मिनेट करता है और नए एंजियोस्पर्म प्लांट का निर्माण करता है। इतने प्रकार के फीचर जिस भी प्लांट में पाए जाते हैं, हम ऐसे प्लांट को एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। मेरे एंजियोस्पर्म प्लांट के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की तुमने स्टडी करके एंजियोस्पर्म प्लांट के बहुत सारे कैरेक्टर सीख लिए, यानी प्लांट की तुम्हारे पास अच्छी स्टडी हो गई। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।